हम पहुंचे हैं नीमच मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर। हम उसी स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर जैन मुनियों के साथ मारपीट की गई, बर्बरता से उनके साथ मारपीट की गई। वही ग्रामीण हमारे साथ है जिनने उनको बचाया है। क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद। क्या मामला हुआ था पूरा? मामला करीब 10:30 बजे हम सिंगोली से निकले थे जी। तो करीब 15, 17, 18 मिनट आने में लग गए यहाँ तक। तो महात्मा रोड पे मिले हमको। तो जो खून की व्यवस्था में लथपथ थे और नंगी व्यवस्था में थे, बिल्कुल कपड़े नहीं थे और खून निकल रहा। तो हमको हाथ लगाया तो हम भी एक बार तो डर गए, पर वापस घूम के यहाँ से वापस गए। भाई महात्मा एक बार बात तो करें, क्या बात है। तो फिर बात करी तो कि बेटा हमको बचाओ, हमको चोर मार रहे हैं, शराबी लोग हैं और हमको मारपीट कर रहे हैं। तगड़ी हमारे 2 महात्मा बुजुर्ग हैं, उनके साथ बहुत तगड़ी मारपीट कर रहे। दौड़ के जाओ, आप बचाओ उनको और भी लोगों को बुलाओ। फिर हमने चौराहे पे जाके 5-4 लोग बैठे थे, उनको बुला के लाए। फिर हम उनको इकट्ठा किया वापस। 3 एक तो गौशाला के सामने खड़े थे, रोड के किनारे थर 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 काँप रहे थे नंगी व्यवस्था में। एक शमशान के सामने खड़े थे और 1 किलोमीटर पे तीनों हो रहे थे लंबाई पे। क्या उम्र होगी उनकी? उम्र होगी इनकी तो होगी, इधर 2 थे, उनकी तो होगी करीब करीब देख लो 70 के करीब होगी। 70, 65, 70 बुजुर्ग थे। हाँ बुजुर्ग थे। और एक थोड़े कम थे, करीब 50 साल के मान लो, वो यहाँ पे मिले। फिर आप लोगों ने क्या किया? हमने फिर ग्रामीणों को बुला के उनको इकट्ठा किया और सिंगोली फ़ोन लगाया, थाने में भी 100 नंबर पे लगाया, जो मिला ही नहीं फ़ोन जल्दी से। पर जैन लोगों के नंबर थे हमारे पास, सुधीर लसोड़ के, उसके लगाया फ़ोन और भाई इस तरह की घटना है, तत्काल आप पहुँचो। तो करीब देख लो 5-7 मिनट में सब आ गए सिंगोली के जैन लोग। हाँ, और उसके बाद पुलिस भी आ गई थी मौके पे। पुलिस ने कार्रवाई करी? पुलिस ने मौके पे तो इधर उधर ढूंढने में मदद तो की है जी। हाँ, टीआई साहब थे और तो कोई दल नहीं था, केवल अकेले टीआई साहब थे। के साथ मारपीट हुई, क्या मामला था और आपने क्या कदम उठाया? भाई सिंगोली महाराज साहब का वहीं थे, वहाँ से फिर महाराज साहब बिहार करके रतनगढ़ पधार रहे थे। वो रतनगढ़ पधारने के बीच में महाराज साहब नाइट हॉल्ट यहाँ किया इस कछाला के हनुमान मंदिर में। तो फिर रात्रि 10, साढ़े 10 बजे कुछ असामाजिक तत्व, जिनको चोर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वो आए। महाराज साहब सो रहे थे, महाराज साहब पे अचानक हमला किया, मंदिर का झंडा उतारा, उसका बाँस तोड़ा और बाँस के टुकड़े करके महाराज साहब को मारा और रोड पर दौड़ाया। एक नग्न करके महाराज साहब कपड़े ले लिए और दौड़ाया, और दौड़ाने के बाद एक महाराज साहब बेहोश होकर गिर गए। तो फिर उन्होंने कहा एक को तो हमने मार दिया और 2 को और मारेंगे। ऐसे करते करते फिर उधर से सिंगोली वाले लोखे जी, दुलीचंद जी के लड़के नीमच से आ रहे थे, वो रुके। उन्होंने कहा भाई रुको रुको, हम जैन साधु हैं और हमारे साथ ये मार रहे हैं हमको। फिर वो रुके, उनने फिर सिंगोली फ़ोन किया। सिंगोली से पूरा जैन श्री संघ के लोग और अन्य समाज के लोग सब आए, यहाँ से महाराज साहब को घायल अवस्था में ले गए और वहाँ ले जाने के बाद उनका इलाज करवाया। और अभी वर्तमान में महाराज साहब दिन में अभी हम मिल के आ रहे हैं, वहीं महाराज साहब निवास कर रहे हैं। उनके अत्यधिक वेदना। कितने महाराज साहब थे? 3 महाराज साहब। क्या उम्र होगी उनकी? उनकी करीब 50, 55, 60, 65 3 महाराज साहब थे। समाज में किस तरह का आक्रोश है? समाज में इतना भयंकर आक्रोश है, सब तरफ के लोग महाराज साहब से मिलने आ रहे हैं। साधु किसी भी संप्रदाय का हो, साधु यानी सबका होता है, वो सबके लिए जीता है। तो समाज का फर्ज है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको भविष्य में ऐसी वारदात, ऐसी हरकत किसी भी संप्रदाय के साधु के साथ नहीं हो, ऐसा उनका इलाज, इसका उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, कलेक्टर साहब आए, एसपी साहब आए, एसडीएम साहब आए, तहसीलदार साहब रात भर वहीं रुके। सारे समाज के लोगों ने पूरे गांव ने मिलके एक मत से एक आवाज में आज हम गए। मेडिकल की गोली लेना थी मेरे दोस्त को, एक भी गोली या मेडिकल की दुकान तक नहीं खुली आज सिंगोली में। हम जस्ट अभी बंद पूरा सिंगोली, और भयंकर आक्रोश है। पुलिस ने कार्रवाई करी? कितने लोग गिरफ्तार किया? हाँ, वो 6 लोगों को कर लिया और प्रयास है तो उनको करे, और बाकी को 3 को बाकी करे और कर रहे हैं वो प्रयास। और क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? बस वही है कि ऐसे लोगों का पूरा इलाज हो, असामाजिक तत्वों का कठोर से कठोर दंड मिले ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विमल कुमार मेहता, निवासी गंजाड़ा, तहसील मनासा, जिला नीमच। हाँ, हमारे जैन संत महाराज साहब यहाँ रुके हुए थे, रात्रि विश्राम कर रहे थे। तो उनके साथ ऐसी घटना हुई, निरपराध संत मुनिराजों को उनने मारा। तो ऐसे लोगों के ऊपर दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए और उनको दंड मिलना चाहिए। जो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसा हम चाहते हैं। क्या सिंगोली बंद रखा गया है? किस तरह का आक्रोश है? सिंगोली बंद है। हमारे महाराज साहब तो उनको दंड देने के उस पक्ष में ही नहीं है, लेकिन समाज जन चाहते हैं कि नहीं, उनको दंड मिले ताकि दूसरे लोग हावी नहीं हो और इस प्रकार की घटना नहीं करे। सब आए थे। उनने भी
कार्रवाई करने का उनने जो है दिया आश्वासन, न करेंगे वो। पूरा शहर का प्रशासन मौके पर पहुंचे, क्या देखा आपने यहाँ पर, क्या है? महाराज साहब के यहाँ गए थे हम दर्शन करने, एक महाराज साहब के दर्शन हुए और 2 अंदर विश्राम में थे। ये क्या नाम है? तरुण पटवा कंजाड़ा। मामला तो सबके ध्यान में है कि जैन संतों के साथ में 13 और 14 अप्रैल की मध्य रात्रि लगभग 10 बजे असामाजिक तत्वों के द्वारा जिस प्रकार से चोटिल करने का प्रयास किया गया है और यहाँ तक कि उस हद तक मारपीट की गई है कि अगर ये तो भाग्य था उन जैन संतों का, वरना काल के ग्रास में समा जाते उनकी चोटें हम देखेंगे तो ये बहुत ही निंदनीय अशोभनीय है। किंतु हम मर्यादा वाले समाज से आते हैं, इसलिए हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपना रोष प्रकट किया, जनप्रतिनिधियों को भी बताया और हमने बंद करके उस लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया है। और आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से हमने सर्व समाज के नेतृत्व में आज ज्ञापन देने का काम किया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और हर शासन प्रशासन का व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हर समाज के आदर्श पुरुषों का, महापुरुषों का, साधु संतों का संरक्षण कर सके, उन्हें सुरक्षित कर सके। अभी यहाँ बर्बादी का भी जिक्र किया था, क्या हुआ था उसमें? रात की घटना थी। युवाओं ने जब उनसे संपर्क किया तो शुरू के क्षणों में उनका व्यवहार निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक चोटिल हुए व्यक्ति और जैन संतों के साथ में जब ऐसी घटना होती है तो स्वाभाविक रूप से युवा के हर कोई इस देश का जो सभ्य समाज का व्यक्ति उसको दुख होता है। उस स्थिति में थाना प्रभारी का दायित्व होता है कि उन्हें संभाले, ढांढस बंधाए और उन्हें विश्वास दिलाए, किंतु वैसा आचरण और वैसा व्यवहार उनका नहीं था। बाद में चारों तरफ से जब दबाव बना तब जाकर कहीं न कहीं स्थितियां परिवर्तित हुई और सारी घटनाएं आप सबके सामने है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया और आगे क्या रणनीति? सभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। मैं सर्व समाज की ओर से, सकल जैन समाज की ओर से सभी उच्च अधिकारियों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आज आप सबके माध्यम से सर्व समाज के जो सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण और सभी समाजजन यहाँ उपस्थित है, मैं उनका भी सकल जैन समाज, सकल जैन श्री संघ सिंगोली की ओर से भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मीडिया ने जिस प्रकार से सहयोग किया है उसके लिए मैं समस्त मीडिया परिवार के सभी भाइयों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जैन समाज ने आज क्या प्रक्रिया अपनाई है विरोध शुरू? हमने सुबह से आज सिंगोली बंद रखा है, जनप्रतिनिधियों का अवगत कराया है, उच्च अधिकारियों का अवगत कराया है और शांतिपूर्ण तरीके से आज ज्ञापन के माध्यम से हमने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। मौन जुलूस हमारे श्री वर्धमान स्थानवासी जैन श्रावक संघ के स्थानक भवन से यहाँ तहसील कार्य, पुराना बस स्टैंड होते हुए तहसील कार्यालय तक हमने अधिकारियों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन प्रेषित किया है। नरेंद्र गांधी। अभी हम पहुँचे मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर सिंगोली थाने पर हैं, जहां पर रात्रि में बालाजी मंदिर पर 3 जैन मुनियों के साथ मारपीट की गई, शराब के नशे में मारपीट की गई। उसके बाद मुनियों ने यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरा घटनाक्रम सामने आया। उसके बाद कलेक्टर, एसपी पूरे मौके पर पहुंचे और पूरे चीज़ की मॉनिटरिंग करी। उसके बाद जैन समाज ने भी एक ज्ञापन दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और पूरे 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर सिंगोली में जुलूस निकाला गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन के जिंदाबाद के नारे भी यहाँ पर लगाए गए। वहीं जैन समाज द्वारा सराहना भी की गई कि एक ही दिन में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कैमरामैन भावेश के साथ दिनांक 13 अप्रैल की दरमियानी रात्रि सिंगोली थाना क्षेत्र में जो ग्राम कछाला में जो दुखद घटना हुई है, जिसमें 3 जैन मुनियों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई है। इसमें नीमच सिंगोली पुलिस द्वारा त्वरित संज्ञान में लेते हुए FIR दर्ज की गई है गंभीर धाराओं में और रात में ही सभी आरोपियों को राउंड अप किया गया है। मेरी सभी लोगों से, नीमच जिले वासियों से अपील है कि इसमें शांति बनाए रखें और पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। बीते दिन घटना की जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने शराब पी करके हमारे जैन मुनियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, गलत व्यवहार किया था। हमने तुरंत पुलिस की टीम बनाई और सभी लोगों को पकड़ा है
और सरकार ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कठोर संदेश भी मैंने दिया है और कठोर से कठोर कार्रवाई होकर को उनको दंडित किया जाएगा।